Hello students, in this video I'll be telling you how to transform a trigonometric functions graph, mainly sin x and cos x को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं सिर्फ साइन के बारे में बताऊंगा, साइन को साइन में कैसे कैसे चेंजेस, साइन के ग्राफ में कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं एंड इट द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि साइन और कॉस के जो ग्राफ है उसका नेचर सिमिलर रहता है, वो वेव नेचर रहता है। ठीक है, ऑलराइट। तो सबसे पहला बात देख लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता था। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, तो इट यूज टू बी लाइक दिस। ठीक है, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होगा ना। अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स कर दूँ, मतलब -1 मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो ये सारे वैल्यूज़ क्या होंगे, फ्लिप हो जाएंगे। मतलब जो पता है कि 90 डिग्रीज पे, ये अगर π/2 है, π/2 पे कितना आना है, ये 1, तो अगर ये इस केस में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, मतलब ये नीचे फ्लिप हो गया। तो सारे वैल्यूज ऐसे ही फ्लिप हो जाएंगे एंड द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस। ये होगा y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है ना। सिमिलरली y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हमें पता है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ पीक से चालू होता है ना। तो y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ, बस इसको फ्लिप कर दो तो कैसा दिखेगा। ओके, ये होगा y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का ग्राफ। ओके, नेक्स्ट जो देखेंगे उसमें, अगर ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई अ नंबर टू दिस साइन एक्स, मतलब y इज इक्वल टू a साइन एक्स लिखता हूँ। ठीक है, a साइन एक्स, तो व्हाट हैपेंस इज, अगर मैं π/2 डालता हूँ, 0 डालूंगा x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आ गया, 0। x इज इक्वल टू π/2, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a। x इज इक्वल टू पाई पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पाई पे 3 π/2 पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस है, एंड अगेन x इज इक्वल टू 2 पाई पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। तो इधर से इसका ग्राफ कैसे सिंपली बना सकते हैं हम लोग, मैं सिर्फ पॉजिटिव x के लिए बना रहा हूँ, सेम उसको वेव फॉर्म को कंटिन्यू कर देना पीछे की तरफ। ये हो गया x एंड वेव फॉर्म का नेचर नहीं चेंज होगा, मतलब इट वुड स्टिल बी अ वेवी ग्राफ, एंड ये 0 होगा, ये π/2, ये क्या है पाई, ये क्या है 3 π/2, दिस इज 2 पाई, इसको 1 साइकिल कहते हैं, है ना। बट फर्क क्या पड़ेगा इसमें और इसमें कि ये 1 के बदले पीक क्या हो जाएगा, a। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, a, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -a। ओके, तो दिस इज हाउ यू ट्रांसफॉर्म दिस ग्राफ। नाउ इस a को जिसको साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ओके, तो तुमने देख लिया ये कैसे होगा। नाउ व्हाट इफ अगर ये अगर a पॉजिटिव है तो वेव नेचर तो सेम रहेगा, बस पीक चेंज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एक वैल्यू लेता हूँ, लेट से a का वैल्यू 2 लिया, मतलब ये साइज डबल हो जाएगा, इसका पीक डबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हाफ होगा तो ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो तुम समझ ही सकते हो कैसा होने वाला। नाउ अगर ये पॉजिटिव है तो वेव नेचर सेम रहेगा, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो फ्लिप कर देना ग्राफ को। ठीक है, वील लुक एट द एग्जांपल्स लेटर ऑन। नाउ नेक्स्ट जो ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है इसमें, वो है y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा एक्स। अब ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा इज अ कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या जस्ट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ये जनरली कहाँ यूज होता है, जहाँ पे वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी, टाइम के साथ अगर कुछ चेंज हो रहा है ना तो उसके लिए यूज करते हैं. विल सी दैट इन फर्दर चैप्टर्स, ऑसिलेशंस वगैरह में देखेंगे. ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स, वेर ओमेगा से कॉन्स्टेंट, ओमेगा को क्या कहता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब ऐसे करने से इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या कह सकता हूँ, साइन 2x. यहाँ पे ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 हो गया, देख सकते हो. तो इसका ग्राफ कैसे चेंज होगा वो दिखाता हूँ. ओके, सो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा एक्स. नाउ ये ग्राफ का नेचर देखो, ये साइन का ग्राफ है, ये भी साइन का ही ग्राफ रहेगा. सो मतलब इसका ग्राफ का जो नेचर रहेगा इट वुड बी द सेम. ये y, ये x, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है 1, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ये ग्राफ का नेचर सेम रहेगा. अब y 0 कब हो रहा है, जब x 0 है. x को 0 पुट करो तो y भी क्या हो जा रहा है 0, नो प्रॉब्लम हियर. ठीक है, नाउ y का वैल्यू 1 कब होगा, y का वैल्यू 1 कब होगा, y इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ओमेगा x क्या हो जाएगा पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 1 होता है ना इस फर्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट साइकिल में देखा तो फर्स्ट साइकिल में साइन पाई बाई 2 1 होता है, मतलब ओमेगा एक्स क्या हो गया 1 बाई 2, मतलब x क्या हो गया, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा. तो दैट्स इट, इतना ही सोचना है कि पाई बाई 2 जहाँ था उसके बदले क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 ओमेगा आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता था पाई होता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई अपॉन ओमेगा. वॉट अबाउट दिस यूज टू बी 3 पाई बाई 2, बट अभी क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2 ओमेगा. और इस पॉइंट का क्या रहता था 2 पाई, अभी क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा. सारे चीज़ को ओमेगा से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो इधर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये ग्राफ जो है वो या तो स्क्विश होगा या तो स्ट्रेच होगा. ठीक है, या तो कंप्रेस हो जाएगा या तो क्या बोलते हैं स्ट्रेच होगा. ओके, अगर ओमेगा 1 से बड़ा है, अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 मतलब क्या होगा, इट विल कंप्रेस, ग्राफ विल गेट कंप्रेस्ड. ओके, और ओमेगा लेस देन 1 है तो इट विल गेट स्ट्रेच्ड. ओके, एग्जाम्पल देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू साइन 2x का. तो y इज इक्वल टू साइन 2x कैसे दिखेगा देखते हैं. y इज इक्वल टू साइन 2x, y इज इक्वल टू साइन 2x, इसका एम्पलीट्यूड क्या है 1, और मतलब देख सकते हो साइन ऑफ दिस का कोएफिशिएंट 1 है तो एम्पलीट्यूड इज 1, और फंक्शन साइन ही है तो ग्राफ का नेचर वुड द सेम, ये x ये y, तो नेचर वुड बी द सेम, ये नेचर होगा. अब इसको जो रहेगा, ये इधर ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 है, ओमेगा का वैल्यू 2, मतलब जहाँ पाई बाई 2 होना था उस उधर क्या आएगा पाई बाई 2 इंटू 2, मतलब क्या हो जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा पाई बाई 4. ठीक है, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि 2 पाई बाई 2 हो जाएगा. फिर इधर देखो क्या आ जाएगा अगेन 2 पाई के बाद क्या आ जाएगा इधर, या तो तुम एक सिंपल सा चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे पाई बाई 4 का इंटरवल से यहाँ से यहाँ पाई बाई 4, यहाँ से यहाँ पाई बाई 4, ऐसे पाई बाई 4 ऐड करते जाओ, तो यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 4, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 वुड बी 6 पाई बाई 4, या फिर 3 पाई बाई 2 लिख सकता हूँ. ठीक है, एंड हियर this point would be 7 pi by 4, this point would be 7 pi by 4, and ये lastly ये point जो होगा ये होगा 2 pi. ओके, तो you could see this ऐसे हो जाएगा. तो ये पूरा देखो स्ट्रेच कंप्रेस हो गया. कैसे पता कंप्रेस हो गया, ये देखो इसमें y इज इक्वल टू साइन एक्स में एक पूरा साइकिल 0 to 2 पाई में कंप्लीट हो जा रहा था, देख सकते हो. x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई में एक वेव आया,
इसमें देखो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई पे 2 वेव्स आए, ठीक है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिखता है कि y इज इक्वल टू साइन 2x का फ्रीक्वेंसी y इज इक्वल टू साइन x की फ्रीक्वेंसी से डबल है। तुमने 9 स्टैंडर्ड में वेव्स पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो उसमें तुमने सुना होगा फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता था, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर सेकंड होता था। तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि 0 से 2 पाई के अंदर कितने वेव्स आए, इसमें 1, इधर 1 वेव आया, 1 वेव इन 0 to 2 पाई, और इसमें कितने आए 2 वेव्स इन 0 to 2 पाई। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका, ठीक है। अगर ये हाफ होता तो ये स्ट्रेच हो जाता, ठीक है। तो 0 से 2 पाई में आधा वेव आता, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि साइन ओमेगा एक्स का कैसा रहेगा, ओके। द सेम थिंग इज वैलिड फॉर कॉस ऑफ 2x या कॉस ओमेगा एक्स के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। स्ट्रेच या स्क्विश होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हो सकता है इसमें वो ये है कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस फाई नॉट, मतलब ये x के साथ कोई और एंगल भी ऐड कर दे। ध्यान रहे ये x क्या रहेगा, दिस हैज टू बी एन एंगल। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि साइन ऑफ दिस शुड बी एन एंगल, साइन एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो हियर फाई नॉट क्या है, फाई नॉट इज दी वैल्यू, सॉरी फाई नॉट क्या रहता है, फाई नॉट इज अ कांस्टेंट एंड आई विल टेल यू व्हाट इट इज एग्जैक्टली, ओके। इसमें इसको बोलते हैं इनिशियल फेज भी बोलते हैं, आई विल टेल यू व्हाई आगे के इसमें बताता हूँ ना। एनीवे तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। दिस इज अगेन एन एंगल, ओके। अब इसको देख सकते हो कि जब x का वैल्यू, अगर मुझे ये चीज़ पता चल गया कि इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा 1 और इसका ग्राफ क्या रहेगा साइन ही है, तो इसका ग्राफ का नेचर इज सेम, ठीक है। इसका ग्राफ का नेचर सेम है, मतलब ऐसा ही है ग्राफ, साइन का ही ग्राफ है। बट हियर्स द थिंग, ये 0 कब होता था, y अगर फर्स्ट साइकिल में देखें तो y0 मतलब पहले कहाँ पे होता था, जब ये वैल्यू 0 हो जाता था, x 0 हो जाता, मतलब इन दिस केस x प्लस फाई नॉट शुड बी इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, माइनस फाई नॉट। तो ये पॉइंट जो है वो माइनस फाई नॉट होगा। होपफुली ये समझ में आया, ये पॉइंट माइनस फाई नॉट होगा, मतलब 0 इसके आगे रहेगा, यहाँ पे कहीं 0 होने वाला, तो ये होगा अपना ग्राफ। पूरे ग्राफ को लेफ्ट साइड अगर ऐड किया है तो उतना ही एंगल लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। कितना शिफ्ट हो गया, फाई नॉट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना, अगर माइनस किया तो राइट साइड शिफ्ट कर देना, इतना ही सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस फाई नॉट में साइन का ग्राफ प्लॉट करो एंड उसको शिफ्ट कर दो बाई फाई नॉट एंगल, ओके। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या रहेगा, ये पॉइंट क्या था पहले, π/2 था, उससे क्या माइनस कर देना, फाई नॉट। ये पॉइंट क्या था, या फिर ये पॉइंट क्या था, दिस वाज 2 पाई, लेकिन 2 पाई में से उसको ये पूरा ग्राफ इधर माइनस फाई नॉट से शिफ्ट हो गया, मतलब ये अभी कितना होगा 2 पाई माइनस फाई नॉट। होपफुली ये समझ में आया होगा, ओके। नाउ अब ये हमने इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे, और एक और सिंपल सा ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ध्यान रहे साइन एक्स एक वैल्यू, उसके साथ एक कांस्टेंट ऐड कर दिया, तो होगा क्या, ध्यान से देखना। अगर लेट्स से x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, c, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये c हो जाएगा। x इज इक्वल टू π/2 पे y का वैल्यू क्या आ रहा है, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस सी। x इज इक्वल टू 3π/2, क्योंकि पाई पे तो 0 होना है, तो 3π/2 देख लेते, तो y क्या हो जाएगा, 3π/2, दिस वुड बी -1 प्लस सी। चलो पाई भी देख लेते हैं, x इज इक्वल टू पाई पे क्या होगा, y वुड बी इक्वल टू अगेन c, क्योंकि साइन पाई वुड बी 0, एंड x इज इक्वल टू 2 पाई पे भी y इज इक्वल टू c होगा। तो देख सकते हैं कि इधर जहाँ पे 0 0, देखो x इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा था, y इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा था,
सॉरी, x इज इक्वल टू 0 पे y 0, x इज इक्वल टू पाई पे y 0, x इज इक्वल टू 2 पाई पे y 0। लेकिन अभी x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आ रहा है, c आ रहा है। x इज इक्वल टू पाई पे भी क्या आ रहा है भाई, c, ये भी c। तो बेसिकली यहाँ पे ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। तो कैसा ग्राफ आएगा ये, नेचर ऑफ द ग्राफ सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, बट ये जो ग्राफ है वो अभी इस पे बनेगा, सी के पॉइंट। देख सकते हैं, ये होगा ग्राफ, इसको ऊपर उठा देना, और अगर ये नेगेटिव है तो नीचे ले जाना, ठीक है। सो दैट इज वन मोर इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो अब देखो, अब मैं कैसे जनरलाइज कर सकता हूँ किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो सबसे जनरल फॉर्म ऑफ अ साइन फंक्शन, टू बी स्पेसिफिक साइन फंक्शन, ठीक है। साइन फंक्शन को कैसे मैं जनरलाइज कर सकता हूँ वो दिखा रहा हूँ। तो साइन फंक्शन का एकदम जनरल, सबसे जनरल फॉर्म जो हो सकता है, इट इज y इज इक्वल टू ए साइन, सारे ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते एक साथ, ओमेगा एक्स प्लस फाई नॉट प्लस सी, ओके। तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन, साइन फंक्शन का सबसे जनरल फॉर्म है, ठीक है। देख सकते हैं कि सारे ट्रांसफॉर्मेशंस मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। इसमें एक एक का नाम क्या रहेगा, व्हाट इज ए इज द एम्पलीट्यूड। मैं फिजिक्स के टर्म्स में बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पे इसको ये एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अपने पेंडुलम में एम्पलीट्यूड सुना होगा, साउंड वेव में जो वेव फॉर्म बनता है उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, वही है, सेम चीज़। इसको क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। नाउ ये जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, ओमेगा एक्स प्लस फाई नॉट, इसको जनरलाइज करके फाई लिख सकता हूं, एंड दिस इज कॉल्ड द फेस, दिस इज कॉल्ड द फेस, ठीक है। तो फाई नॉट क्या हो जाएगा, फाई नॉट क्या होगा, जब x का वैल्यू जीरो होगा, x का वैल्यू जीरो होगा तो फेस कितना हो जाएगा, फाई नॉट। तो फाई नॉट इज द फेस एट x इज इक्वल टू जीरो। जब x का वैल्यू जीरो है तो फेस कितना है, वो है फाई नॉट, ऑलराइट। c इज क्या है, एक कांस्टेंट है, जस्ट अ कांस्टेंट दैट हैज बीन एडेड। जनरली 99% केस में ये आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन, ओके। तो अब मैं इसका कुछ एप्लीकेशन दे देता हूँ, लेट्स लुक एट सम एप्लीकेशंस, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जनरली हम लोग ये सी के बारे में नहीं देखते, ऑल्दो आई विल शो यू इन वन इक्वेशन कि इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स what डू वन प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम कराऊंगा जिसमें आई थिंक विल एड अप एवरीथिंग, ठीक है, विल इंक्लूड ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस। तो लेट्स से y इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाई 6 प्लस 1, ये लिखते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि इसका ग्राफ कैसे रहेगा, ओके। तो सबसे पहली बात इसमें जो देखना है कि ये साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन है तो उसका नेचर ड्रॉ कर लो। तो ये ग्राफ जो रहेगा, ध्यान से देखना, इसका नेचर कैसा रहेगा, इट वुड बी लाइक दिस, ओके। ये इसका नेचर रहेगा, ऑलराइट। नाउ ये कहाँ से चालू होगा, ये लाइन क्या रहेगा, दैट वुड बी 1, ये c है ना, तो दिस इज 1, ओके। सो दिस इज y इज इक्वल टू 1 लाइन, ओके। नाउ उसके अबाउट ये घूम रहा है। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 2, मतलब यहाँ से यहाँ 2 है, तो यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 2 नीचे की तरफ, तो यहाँ से यहाँ 2 मतलब कितना होगा, 3। सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 3, और यहाँ से 2 नीचे, मतलब 1 से 2 कम कर दो तो ये लाइन क्या रहेगा,
y इज इक्वल टू -1, देख सकते हैं. ओके, अब ये दूसरा जो चीज़ चेक करना है. हाँ, नेक्स्ट क्या रहेगा, ये हमने ये वाला इसका एप्लीकेशन देख लिया, इसका एप्लीकेशन देख लिया, ठीक है. अब नेक्स्ट देखो कि ये 3 का क्या एप्लीकेशन रहेगा. 3 का एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था. दिस शुड हैव बीन 0, तो 0/3 कर देंगे तो 0 ही होगा. इधर क्या आना चाहिए था, ये क्या पॉइंट होता, दिस पॉइंट वुड हैव बीन x π/2, तो π/2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब ये क्या होगा, π/6 होगा, ठीक है. सो दिस इज x इज इक्वल टू π/6. ओके, नाउ उसके बाद ये पॉइंट आई जस्ट ड्रॉ वन वेव फॉर्म, ठीक है. तो ये π/6 सबको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई था तो ये π/3, ये क्या था 3π/2 था, दिस वॉज 3π/2, सो दिस वुड बी π/2 एंड देन ये क्या हो जाएगा 2π/3. ओके, नाउ ध्यान से सुनना. अब क्या हो रहा है कि मैंने ये बताया था दिस वुड हैव बीन 0, है ना, दिस वुड हैव बीन x इज इक्वल टू 0. अब ये वाला इसका भी एप्लीकेशन हमने देख लिया. अब इसका क्या फंडा है, इसके वजह से ये पूरा ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, π/6 लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा. तो अगर π/6 लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, इन सारे वैल्यूज में से क्या कर देना, π/6 माइनस कर दोगे. तो अगर मैं सारे में से π/6 माइनस करता हूँ तो देखो क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -π/6, ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा π/3 माइनस π/6 वुड बी अगेन π/6, ठीक है. π/6 फिर इधर से π/6 माइनस कर दो तो दिस π/2 माइनस π/6 वुड बी 3π/6 माइनस π/6 विच इज 2π, दिस वुड बी π/3. ओके, एंड ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बिकम π/2. ओके, तो ये ऐसा शिफ्ट हो गया. नाउ यू कुड ड्रॉ द ग्राफ, देख सकते हो कि y0 कहाँ पे है, यहाँ पे है समवेयर हियर, है ना, एंड ये अपना y एक्सिस हुआ, देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0. ये हुआ अपना ग्राफ. इफ यू वांट यू कैन रिमूव ऑल दीज लाइंस, तो यू वुड नो कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा है. ये अगर मैं सब मिटा देता हूँ, सॉरी ये सब मिटा देता हूँ, तो देख सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा है. ये अपना ग्राफ हुआ. If you want, you could remove this line as well, just to understand the nature of the graph. ये ग्राफ देखो कैसे आया. This is how the graph would look like. Okay, so I hope तुमको समझ में आ गया कि साइन, कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ इसका दूसरा एक एप्लीकेशन दिखाता हूँ. y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर्ड x. अब एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर x का ग्राफ थोड़ा क्वालिटेटिवली सोच के ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं कि मतलब इमेजिन करते हैं कि अगर ये कैसे होना चाहिए, जस्ट बाय प्लगिंग इन द वैल्यूज. हमें एक आइडिया है कि दिस शुड ऑल्सो बी अ वेव फॉर्म, बट एक चीज़ जो सीधा नोटिस कर सकते हो, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब इसमें y नेगेटिव नहीं जाएगा, मतलब थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाने वाला. तो लेट्स प्लग इन सम वैल्यूज. लेट्स से x इज इक्वल टू 0 करता हूँ. x इज इक्वल टू 0 पे y क्या होगा 0. x इज इक्वल टू π/2 पे y क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू π/2 पे 1. x इज इक्वल टू पाई पे y क्या हो गया 0. x इज इक्वल टू 3π/2 पे y देखो क्या आएगा फिर से 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर, एंड x इज इक्वल टू 2π पे y का वैल्यू क्या है अगेन 0. ओके, तो एक इसका ग्राफ क्या रहेगा, इफ आई जस्ट ड्रॉ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट शुड लुक लाइक दिस. ये मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा. तो
it should look like this. Okay, तो ये समझ में आ रहा होगा, ये 0 है. What is this? This is पाई बाई 2. उसके बाद ये क्या होगा, पाई. उसके बाद ये 3 पाई बाई 2 और ये कितना रहेगा, 2 पाई. ओके, अब इधर भी एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इस 0 से 2 पाई के अंदर इसके 2 वेव्स आ गए. कैन यू सी दिस? दिस इज 1 वेव एंड दिस इज द सेकंड वेव. तो इधर भी देख सकते हो कि साइन स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी साइन एक्स के फ्रीक्वेंसी का डबल रहेगा. नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस. ये ग्राफ आया कैसे, ठीक है, तो लेट्स लुक एट दैट. y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स को मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2. ओके, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2. अब इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ, थोड़ा स्लाइट रीअरेंजमेंट, माइनस हाफ इंटू कॉस 2x प्लस हाफ. देख सकते हो? तो अब ये आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. देखो, ये कॉस 2x का ग्राफ बनाएंगे. पहले कॉस 2x का, पहले कॉस का ग्राफ बनाएंगे. कॉस का ग्राफ कैसे रहेगा, इट वुड बी लाइक दिस. ठीक है, उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया, डबल कर दिया. मतलब अगर ये देख सकते हैं किसके अबाउट ड्रॉ करना है हम लोग को, हाफ के अबाउट. तो y इज इक्वल टू हाफ के अबाउट वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं. ओके, सो y इज इक्वल टू हाफ के अबाउट ड्रॉ किया. नाउ ये हो गया y इज इक्वल टू 1 बाई 2. अब इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस हाफ है. अच्छा, बाय द वे इसका एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस हाफ. अब ये माइनस का मीनिंग क्या हो गया, इस ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, हमें फ्लिप करना पड़ेगा. मतलब ये ग्राफ वुड एक्चुअली लुक लाइक दिस. ये होगा इसका एक्चुअल ग्राफ. ठीक है, तो कॉस को हमने क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, नेगेटिव, एंड उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, हाफ रहेगा. ओके, सो डू दिस अगेन. सबसे पहला क्या देखा कि ये हाफ के अबाउट ड्रॉ कर रहे हैं. सो दिस इज y इज इक्वल टू 1 बाई 2. y इज इक्वल टू 1 बाई 2 के अबाउट ड्रॉ करेंगे. एंड कोसाइन ग्राफ, लेकिन आगे क्या नेगेटिव है, मतलब इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. तो ये यहाँ से ऐसे चालू होगा. ओके, तो यहाँ से नीचे नीचे से चालू हुआ. इसका एम्पलीट्यूड कितना है, हाफ. इसका एम्पलीट्यूड हाफ है, मतलब यहाँ से यहाँ हाफ, मतलब ये वैल्यू क्या होगा, 1. y इज इक्वल टू 1. और नीचे भी हाफ, मतलब ये हाफ से हाफ का मतलब ये क्या होगा, 0. और अपना y इज इक्वल टू 0 ही लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस. सो दिस इज आर एक्स एक्सिस. ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया. नाउ दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें फेस, इनिशियल कोई फेस है नहीं, फाइन आउट तो ऐड नहीं किया, तो ये ऐसे शिफ्ट नहीं होने वाला. ठीक है, तो ये ही अपना क्या होगा, y. ओके, जहाँ पे 0 हुआ. ऑलराइट, तो देख सकते हैं ये ग्राफ कैसे आया. एंड क्योंकि ये हाफ स्क्विश हो गया, तो ये कितना रहेगा, ये कितना होना चाहिए था, दिस वुड हैव बीन व्हाट, दिस वुड हैव बीन पाई बाई 2. तो पाई बाई 2 को हाफ कर दिया, पाई बाई 4 हो जाएगा. एंड दिस वुड बी पाई बाई 2. ये पाई पे आता है, ये क्या आ जाएगा, दिस वुड बी पाई एंड दिस वुड बी 2 पाई. ओके, सो देयर यू हैव इट. साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट कॉस स्क्वायर एक्स. आई वांट यू टू ट्राई दिस योरसेल्फ. कॉस स्क्वायर का कैसे ट्रांसफॉर्म करके कर सकते हैं, बट कॉस स्क्वायर का भी तुम्हें फॉर्मूला पता है कि इट इज 1 प्लस कॉस 2x बाई 2. यू कुड यूज द ट्रांसफॉर्मेशन. तो इसका ग्राफ का नेचर जैसे देखो कैसे रहेगा, ये हो गया x, ये हो गया y. ये चालू किधर से होगा, ऊपर से.
ये जो भी साइनोसॉइडल फंक्शंस का ग्राफ्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा ऑसिलेशंस वेव्स चैप्टर्स में यही पूरा चलेगा, ठीक है। तो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड आइडिया कि इनके ग्राफ्स कैसे होते हैं। ऑलराइट, तो ये देख सकते हैं ये 0, ये कितना होगा, दिस वुड बी पाई बाई 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे 1 होगा, y इज इक्वल टू 1, है ना। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे y क्या होगा 0, x इज इक्वल टू पाई पे cos x का वैल्यू -1 होता था, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 पे अगेन y क्या होगा 0, एंड x इज इक्वल टू 2 पाई पे y क्या हो जाएगा 1। ओके, सो दिस इज पाई बाई 2, दिस इज pi, and this is 3 pi by 2, and this value is 2 pi. Okay, so I hope you understood the graph, and just for perspective, अगर मैं साइन स्क्वायर का भी इसके साथ ही ड्रॉ करूँ तो यू कुड सी दैट ये ग्राफ ऐसा दिखेगा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का एक साथ ड्रॉ करो तो देख सकते हैं कि उनका फ्लिप्ड वर्जन ऑफ द ग्राफ है। ओके, सो दैट्स बिकॉज कॉस स्क्वायर को 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखते हैं और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 लिखते हैं। ओके, नाउ द टेक अवे पॉइंट हियर इज, इधर जो मुझे बताना है ध्यान से देखना कि फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। मैं 4 फंक्शंस y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y is equal to sin 2x, y is equal to cos 2x, y is equal to sin square x, and y is equal to cos square x, इनके फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम। नाउ फ्रीक्वेंसी मतलब कितने वेव्स आए एक 0 to 2 पाई के अंदर, तो इसमें कितने वेव्स आ रहे थे 1 वेव, इसमें कितना आ रहा था 2 वेव्स, और इसमें भी कितना आ रहा था 2 वेव्स, मतलब इन दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा सेम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन 2x या कॉस 2x या साइन स्क्वायर x या कॉस स्क्वायर x, ये सबका क्या रहेगा सेम, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स इसका, इसमें 2 वेव आ रहा है, इसमें 1 वेव आ रहा है, 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे जेईई मेन में क्वेश्चन आ चुका है, वो ऑसिलेशन का एनर्जी के बेसिस पे क्वेश्चन आया था। आई गिव यू एन एग्जांपल, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इन ऑसिलेशन, ठीक है, वेलोसिटी जो होता है वो साइन फंक्शन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो उसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर फंक्शन होगा। तो उन्होंने 4 ग्राफ्स जो ऑप्शन में पूछे थे, तो उसमें से 2 ग्राफ्स दिखने में सिमिलर थे, बट एक का फ्रीक्वेंसी दूसरे से डबल था, तो हमें वो सिलेक्ट करना था जिसका फ्रीक्वेंसी डबल है। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको बार बार देखो, इसको नोट करो एंड ट्राई दिस थिंग्स योर सेल्फ। अलग अलग फंक्शंस खुद से बना के ट्राई करो, एंड मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, 1 2 3 अपने हिसाब से बना के चेक करो एंड ट्राई टू ड्रॉ देयर ग्राफ्स। ओके, in the next video I'll be teaching you how to add 2 sinusoidal functions. Okay, thank you.